सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म मिसामी टू माई सेल्फ नाशिद रेहान चौधरी। और मैं आज मोशन एंड लॉस ऑफ मोशन का लास्ट लेक्चर लेके आया हूँ। एक बात बता दूं भाई, एक बात बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, स्टार मार्क मान लो। इसमें से न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। न्यूमेरिकल में अभी नहीं करूंगा, बाद में न्यूमेरिकल के लिए मैं एक अलग सेशन लाऊंगा। इसके पीछे भी एक रीजन है, बाद में बताऊंगा। सो मोशन एंड लॉस ऑफ मोशन का 5th लेक्चर है। इसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है? पहली बात, कंजर्वेशन क्या है? कंजर्वेशन मतलब कोई चीज कंजर्व रख देना, अच्छे से खत्म ना करना, ठीक है, वही कंजर्वेशन तुम बोल सकते हो। अभी तुमको और समझ में आएगा। पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन तुम बुकिश लैंग्वेज में देख लो। द सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स बिफोर कोलिशन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग अपॉन देम। छोड़ो, डायग्राम देखो, एनसीईआरटी का डायग्राम है, ठीक है। ये एक बॉल है, ये एक बॉल 1 है, बॉल 1, और दिस इज बॉल 2, बॉल 2, दो बॉल है, ठीक है। ये एक वेलोसिटी से जा रहा है, ये एक वेलोसिटी से जा रहा है। मान लो इसका जो वेलोसिटी, जो स्पीड है, ये थोड़ा कम है, इसका जो स्पीड है ये कम है, इसका ज्यादा है। अब जब जा रहा है दोनों, जाते जाते जाते, ये तो धीरे से है स्पीड में, ठीक है, ये धीरे से है, गया 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 गया, कलाइड, दे कलाइडेड विद ईच अदर, दे कोलाइडेड विद ईच अदर। कोलिशन होने के बाद जो ये एक फोर्स मारा ना इसके ऊपर, ये जो बॉल ए है, ये है बॉल ए, ये है बॉल बी, ये बॉल ए बी के ऊपर एक फोर्स मारा जिसको हम एफ ए बी बोलेंगे, और बी भी इसके ऊपर एक फोर्स मारा। क्यों फोर्स मारा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तुम एक चीज को फोर्स दोगे, वो भी तुमको उल्टा फोर्स देगा, ठीक है, इक्वल फोर्स, तो सेम फोर्स यही देगा। इसको हम बोलेंगे बी ए। क्यों? इसने बी के ऊपर दिया, पहला वाला ए बी के ऊपर दिया, ये बी के ऊपर। एक चीज नोटिस करो, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये ऑपोजिट होंगे, एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी ए, नेगेटिव। उसके बाद क्या हुआ, ये लोग एक नए वेलोसिटी में, पहले अलग था यू ए यू बी, ठीक है, फिर आया वी ए वी बी, अलग वेलोसिटी में आ गए, अलग वेलोसिटी से चलने लगे। तुम खुद ये एक्सपेरिमेंट करके नोटिस करना, ये होगा। इसका एक डिराइवेशन है, मैं डिराइवेशन दे देता हूँ, ठीक है, मैं बस समझाऊंगा डिराइवेशन। ओके, ये एक बॉल ले लो तुम, ठीक है, ये बॉल, ये एक बॉल है, ठीक है। ये जो बॉल है, मान लो इसका मास है एम ए। पहले भाई इस बॉल का एक नामकरण कर देते हैं अच्छा सा, इस बॉल का नाम देते हैं बॉल ए, ठीक है। और मैं एक दूसरा बॉल भी बना लेता हूं, ये है बॉल बी, ये है बॉल बी, ठीक है, बॉल का नाम है बॉल बी, ये है बॉल बी, एक है ए एक है बी। मान लो इसका मास है एम बी, ठीक है, मास को तो एम से डिनोट करते हैं, इसको मान ले एम ए, इसको मान लेते एम बी। ओके, मान लो ये एक वेलोसिटी से जा रहा है, इसका वेलोसिटी है यू ए, ओके, इनिशियल वेलोसिटी इसका है यू बी। यू भाई किसके लिए यूज करते थे हम? इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम यू यूज करते थे, ठीक है, हाँ या ना? ओके, अब एक बात बताओ, मान लेते हैं, लेट अस assume that u a is greater than u b। मान लो u of a is greater than u of b। अब क्या होगा भाई? सिंपल तुम बात बोलो, ये जाके इससे टकराएगा एक मोमेंट पे, ठीक है, ठीक है। फिर क्या होगा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि ये दोनों टकराएंगे एक दूसरे से, जो मैंने उस डायग्राम में सिखाया वही मैं रिपीट कर रहा हूं। जाते 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 क्या होगा? अरे भाई भर जा भर जा भर जा। ओके, ये एक बॉल और ये मोटा कर देता हूं। ओके, ये दोनों एक साथ टकराए, एक साथ क्या हुए? ये दोनों टकराए। टकराने के बाद क्या हुआ? टकराने के बाद क्या हुआ? ये बॉल ए है, ये है बी, इसका एक एनर्जी था। एनर्जी क्या है इसका डिटेल कॉन्सेप्ट तुम बाद में समझोगे
तो इसने इसके ऊपर जब धक्का लगाया तो क्या फोर्स लगाया, एक पुश इज नोन एज फोर्स। ये तो छोटे बच्चों का, तुमको तो मैंने हायर डेफिनेशन सिखा दिया, लेकिन एक पुश इज नोन एज फोर्स है, पुल इज ऑल्सो नोन एज फोर्स। तो इसने इस पर एक फोर्स लगाया, इस फोर्स का नाम देंगे ए बी। क्यों? ए ने बी के ऊपर लगाया, और सेम बी ने ए के ऊपर लगाया, सो इसका नाम देंगे एफ बी ए। उल्टा और एक चीज, ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है, हाँ या ना? ओके। अब मैंने इनका मास क्यों लिखा बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एक एक स्टेप देखते जाओ, एक स्टेप देखते जाओ, ठीक है। अब ये लोग फिर से जाएंगे, ये बॉल एक है, ये बी है। हाँ, अब बॉल कितना अच्छे से परफेक्टली बना, ओके, नो प्रॉब्लम। ये है ए, ये है बी, ठीक है। अब देखो ये एक नए वेलोसिटी के साथ जाएंगे, हाँ या ना? तुम खुद नोटिस करना, ये एक अब नए वेलोसिटी के साथ जाएंगे। नए वेलोसिटी का नाम दूंगा वी ए, इसका दूंगा वी बी, हाँ या ना? यार ये तो थ्योरी हुआ। कोलिशन के बाद, फोर्स लगने के बाद इनके पास से जो मोमेंटम था, इनका मोमेंटम क्या, अमाउंट ऑफ मोशन इन ए बॉडी, वो एक्सचेंज हुआ। यहां पर क्या हुआ मैं लिख देता हूं, इन दिस केस मोमेंटम एक्सचेंज्ड, यहां पर मोमेंटम एक्सचेंज हुआ, ठीक है। फोर्स से एनर्जी एक्सचेंज हुआ, तुम बोल सकते हो। अब एक बात बताओ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड, सिर्फ देखो डिराइवेशन देखो, लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होगा? कोलाइड किया, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलते हैं? फॉर एवरी एक्शन, यहां पर एक एक्शन हुआ, यहां पर एक एक्शन टेक किया, क्या एक एक्शन? कलिजन हुआ, यहां पर कलिजन हुआ, कॉलिशन जो तुम बोलो, द कोलाइडेड विद ईच अदर, एक एक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, बट बोथ एक्शन टू डिफरेंट बॉडीज, दो डिफरेंट बॉडीज पे तो एक्ट हुआ ही। क्या हुआ? फोर्स, इक्वल फोर्सेस कितने नहीं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल, सो एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी ए। इसने इसके ऊपर जितना फोर्स लगाया, उसने उसके ऊपर उतना फोर्स लगाया, सो एफ ऑफ ए बी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी ए होगा। बट बोथ एक्शन टू डिफरेंट बॉडीज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन तुम कैसे डिनोट करते थे? बस माइनस लगा दो, चाहो तो यहां भी लगा सकते हो, तुम्हारी मर्जी, यही रहना। तो अब भाई एफ का फॉर्मूला क्या था? डेल पी बाई डेल टी। ये कहां से आया भाई? डेल टी फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फुल लिखना एग्जाम में, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। भाई इसका तो मोमेंटम अलग रहेगा ना, इसका होगा पी ए, इसका होगा पी बी, ठीक है, पी ए पी बी जो मोमेंटम रहेगा। ओके, मैं नेक्स्ट पेज में चला जाता हूं। मैंने लिखा डेल ऑफ पी ए बाई डेल ऑफ टी, ओके, डेल ऑफ पी बी इक्वल्स टू डेल ऑफ टी। एक बात बताओ, टी अलग रहेगा, कैंसिल कर दो पहले। अरे सॉरी, टी सेम रहेगा क्योंकि टाइम सेम टाइम में हुआ ना, एकदम स्मॉल टाइम में वो चीज। नेक्स्ट, पी को हम क्या बोलते हैं? एम भी, मास इनटू वेलोसिटी, एम डेल वी वन, एम वन डेल वी वन, m2 डेल v2, ओके। m1 को वैसे ही रहने दो, डेल v में क्या हुआ? a का मोमेंटम ऑफ a पहले था ua, अब बन गया va, ओके। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसका फाइनल वेलोसिटी, ओके, एम ए लिख देता हूं यार, एम ये क्यों लिखा? हाँ, इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब इन दोनों को, माइनस साइन तो एक लगेगा, वो देना भूल गया, मल्टीप्लाई कर दो,
एम ए वी ए माइनस यू ए, सॉरी एम ए यू ए माइनस ऑफ एम ए यू ए, ओके सेम माइनस है ना, माइनस ऑफ एम बी वी बी, माइनस इंटू माइनस प्लस एम बी यू बी, खत्म, इतना ही था। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रख लेना, मैं सिर्फ अरेंज करके देता हूं। अच्छा, एम ए वी ए ऐसे ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स है ना ये। एम बी यू बी और ये माइनस ऐसे लेने दो, एम बी वी बी, ऐसे ही रहने दो, ये कोई बड़ा फैक्टर नहीं है, ऐसे ही रहने दो, सब चलेगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। ये फॉर्मूला कॉपी में नोट कर लो, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। ठीक है, क्या है, एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए इक्वल्स टू एम बी यू बी माइनस ऑफ एम बी यू वी बी। ठीक है, ये डिराइवेशन है इसका। इधर शायद डायरेक्ट m1 u1 प्लस m2 u2, इन्होंने सिर्फ कुछ नहीं किया, ये लाके इधर लगा दे, ये इधर लगा दिया। ठीक है, एक मतलब इनिशियल को एक साइड रखा, फाइनल को देखो, इन्होंने इनिशियल को एक साइड रखा, ये एक साइड रखा, फाइनल को और एक साइड रखा, कुछ नहीं, वही किया, सिर्फ प्लस माइनस कर लेना तुम अगर चाहिए, वैसे भी ये भी करेक्ट है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वैसे एग्जाम में यही लिखना मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा। ठीक है, सो ये बस एक लिंग्विस्टिक है, तुम चाहो तो देख सकते हो। सो कंजर्वेशन लॉ, ओके, हाँ कंजर्वेशन लॉ, जनरल नॉलेज और लॉ वाला याद कर लेना। इनके एक जनरल नॉलेज है कि जनरल लॉ इन फिजिक्स, जनरल कंजर्वेशन लॉ इन फिजिक्स आर लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स, साइंटिस्ट फाउंड देम थ्रू एक्सपेरिमेंट्स नॉट गेसेस। ये एक्सपेरिमेंट से हुआ भाई, गेसेस, यू कांट प्रूव दिस रूल्स लाइक मैथ बट यू कैन चेक देम विथ टेस्ट। वन रूल इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम व्हिच सेज दैट मोस्ट केसेस द टोटल मोमेंटम इन द यूनिवर्स स्टेज द सेम। It's like a rule that works for things that move. ठीक है, scientists have tested it for a long time and it always seems to be true. It helps understand how things move, like in car crashes when, like भाई कंजर्वेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फिजिक्स में, वही लिखा है यहाँ पर। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मेन एप्लीकेशंस क्या है, जैसे तुम्हारा रॉकेट उड़ना, कार क्रैश करना, इन एप्लीकेशंस को तुम देख सकोगे रियल लाइफ में, वही बस लिखा है इधर मोटा मोटा भाषा में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ऐसे ही। So this was the last lecture of force and laws of motion. नेक्स्ट लेक्चर आएगा ग्रेविटेशन के ऊपर, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है, वहां पर तुमको एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलेगा, दैट मोशन, सॉरी मास एंड वेट आर डिफरेंट थिंग्स। अभी के लिए सस्पेंस रहने दो, बाद में पढ़ाऊंगा, समझ आएगा, मजा आएगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, कीप वॉचिंग।